अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं हम, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लास्ट टाइम किया था। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इसमें बोल रहा है द रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ लेंथ 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखिए कि रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर ऐसी शेप होती है जिसमें लेंथ और विड्थ होती है, यानी दो साइड एक दूसरे के सेम होती हैं। अब देखिए यानी ये उसने बता दिया कि ये लेंथ है एक, और ये दूसरी क्या है, ऑटोमेटिकली विड्थ होगी। कह रहा है express the area of the rectangle in the form of a plus b under root 2 where a and b are integers। अब देखें ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का ये कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब उसमें उसने शो किया था कि ट्राइंगल है, लेकिन इसमें अब उसने बता दिया कि रेक्टेंगल है, ठीक है। तो हमने उसका एरिया फाइंड करना है, और किस फॉर्म में करना है, ए प्लस बी अंडर रूट 2 की तरह फाइंड करना है। अब देखें हमारे पास एल करके मैंने लेंथ दी जो कि उसने खुद ही दी है, फिर विड्थ मैंने बोला कि जो कि उसने ये भी खुद से दी है। अब कह रहा है वी नो डैट, यानी वी नो डैट। अब ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहें तो ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई इसका इशू नहीं है, लेकिन ये जरूर लिखना है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है। उसने यही बोला था ना कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड करें, तो वो होता है एल मल्टीप्लाई विड्थ। दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे और आंसर आ जाएगा। अब देखें मैंने लेंथ लिखी और विड्थ लिखी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले टू, फर्स्ट वाली वैल्यू पूरी इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर देन सेकंड वैल्यू पूरे से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब देखें टू मैंने लिखा मल्टीप्लाई, 5 लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया माइनस का साइन, टू को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टू लिखा और साथ ये वाली वैल्यू लिख दी, फिर ये प्लस का साइन। अब अंडर रूट 18 5 से मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 18 5 में लिख दिया मैंने, फिर अंडर रूट 18 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस आ गया अंडर रूट 18, और साथ 4 और अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, जस्ट वैल्यूज लिखी हैं कि वो मल्टीप्लाई कैसे होंगी। होप सो कि ये पता होगा आप लोगों को कि कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 5 ज़ा 10 आ गया। अब यहाँ पे ना ये चीज़ देखिए, हमने किसी तरह से इसका डिनोमिनेटर खत्म करना है, क्योंकि ये ओवर में है ना, तो अंडर रूट 2 को कट करवाना है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, अब हम 2 को क्या लिख सकते हैं, डबल टाइम अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। अब ये चीज़ कैसे होती है प्रूफ, मैं आपको देखे करके दिखाता हूँ। अब जो 2 लिखा नहीं है, देखिए मैंने इधर लिखा है कि इक्वल टू अंडर रूट 2 के इक्वल होता है, हमें पता होता है। अब देखें ये दोबारा इसके इक्वल कैसे प्रूफ होगा। अब आप इस अंडर रूट को लिख सकते हैं, जाहिर सी बात अंडर रूट वाली वैल्यूज अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 4 अंडर रूट हो जाएगा, ऐसे ही है। अब देखिए जब ये 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये इससे कट होकर दोबारा आंसर क्या आना है हमारे पास 2, जो कि हमने ऑलरेडी 2 के इक्वल रखा था। तो यानी हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखें अब 2 की जगह पे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 आ जाएगा, और आगे वाला 4 अंडर रूट 2 एज इट इज़, प्लस का साइन इधर से ये 5 मैंने पहले लिख दिया और अंडर रूट 18 बाद में लिख दिया, ये माइनस का साइन। अब ये 18 है तो 18 को हम 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर हमने लिख दिया 4 ओवर अंडर रूट 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखें दोबारा अगेन ये 10 एज इट इज़ आ गया, माइनस का साइन। अब ये एक अंडर रूट 2 इस अंडर रूट से कट गया, ठीक है। ये 4 मैंने स्टार्ट पे लिख दिया और अंडर रूट 2 ऐसे आ गया, ठीक है। ये प्लस का साइन, ये 5 एज इट इज़। अब ये 18 है, इसको भी 9 मल्टीप्लाई 2 लिख देंगे, हम 9 मल्टीप्लाई 2 लिखा है, ठीक है। ये माइनस का साइन, और ये अब देखें ये अंडर रूट है ना, तो ये अलग से अंडर रूट 9 हो जाएगा, माइनस का साइन, सॉरी डॉट है, ये माइनस नहीं है डॉट है, और अंडर रूट 2 क्योंकि अंडर रूट दोनों के ऊपर है ना, तो दोनों के साथ सेपरेटली हो जाएगा, और ये साथ अंडर रूट 2 इधर आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से सिर्फ बचेगा 4 अंडर रूट 9, ये माइनस का साइन। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक स्टेप कम कर दिया, यहाँ पे देखिए अंडर रूट ये लिखा हुआ है ना, तो अंडर रूट 9 और अंडर रूट 2 अलग से हो जाना है, तो अंडर रूट 9 का डायरेक्ट मैंने 3 लिख दिया, ये 5 इधर लिखा हुआ है, और ये अंडर रूट 2 इधर लिख दिया, ठीक है। दोबारा देख लें, मैं इधर से बता देता हूँ। देखिए यहाँ तक हमने किया था, इसके बाद ये 10 एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, प्लस का साइन 5 एज इट इज़। जब ये अंडर रूट 2 अंडर रूट 9 के साथ सेपरेट होता है और 2 के साथ सेपरेटली होता है, जैसे इधर हुआ था, ये देखिए यहाँ पे सेपरेट हुआ था, फिर ये 9 का अंडर रूट लेंगे तो 3 आता है, और अंडर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस का साइन, ये वही इससे कट गया, 4 आ गया, और अंडर रूट 9 ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखें आगे ये 10 फिर से एज इट इज़, माइनस का साइन, ये भी एज इट इज़, प्लस का साइन, ये 5 3 15 और अंडर रूट 2 माइनस का साइन। अब देखें ये 4 और अंडर रूट 9 फिर किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल, जो कि मैंने इधर डायरेक्ट लिखा था, ठीक है। कुछ स्टेप आप मिस भी कर सकते हैं, एक एक स्टेप करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 आ गया। अब देखें ये 4, अब इधर आ जाए, बल्कि 10 नीचे आ गया, ये जो है अब देखें ये अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट 2 है, ये आपस में सोल्व हो सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा साइन बड़ी वैल्यू का, तो 15 में से 4 निकालेंगे तो 11 आ जाएगा, साथ अंडर रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का साइन 4 3 12। अब देखें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो प्लस का 10 माइनस 12 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का आएगा, तो -2 प्लस का साइन 11 अंडर रूट 2 हमारा आंसर आ गया। उसने यही बोला था कि a प्लस बी अंडर रूट 2 आना चाहिए साथ, ठीक है। तो उसने बोला था ये इंटीजर होंगे कोई भी, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ से बस यही याद रखिएगा कि ये जो 2 है ये अंडर रूट 2 के इक्वल होता है, ठीक है। इसकी रीज़न भी मैंने बताई है, नहीं याद होती तो आप इसको याद रख लें, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसको पढ़ते हैं। कह रहा फाइंड
टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। अब देखिए कह रहा है कोई ऐसे दो नंबर्स फाइंड करें कि उन्हीं दो नंबर को प्लस करें तो 62 आए, सॉरी 68 आए, और उन्हीं दो को माइनस करें तो 22 आए। ठीक है, उसने खुद बता दिया कि दो नंबर ऐसे होंगे जिनको प्लस करने से 68 आए और माइनस करने से 22 आएगा। अब वो हमने नंबर वो ढूंढते हैं। अब देखें हमने लेट कर लिया कि हमारे पास वो नहीं है ना नंबर अभी, तो हम लेट कर लेंगे लेट एक्स एंड वाई बी रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि वो नंबर्स जो हैं हमें एक्स और वाई है। अब उन दोनों को प्लस करने से 68 आ रहा था, ऐसा ही बोला था उसने क्वेश्चन में, और उसने बोला था कि अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। हमने इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब देखें, अब यहाँ पे मैंने लिखा है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करवा देंगे, यानी ऊपर एज इट इज लिखें और यहाँ पे ये एज इट इज लिख देंगे, इन दोनों को प्लस करवाएंगे। अब देखें ये 1 और ये 1 2x हो जाएगा, ये प्लस का y माइनस का y कट हो जाएगा, और ये 68 और 22 90 हो जाएगा। अब देखें ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड होगा, तो कटिंग करवाने के बाद 45x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब इसको पुट करवा दें जिस मर्जी इक्वेशन में, 1 में करवा दें 2 में करवा दें, आंसर सेम ही आएगा। मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1, पहले मैंने इक्वेशन 1 लिख दी, उसके बाद x की जगह पे 45 पुट किया, प्लस का साइन y इक्वल टू 68 एज इट इज़। अब देखेंगे इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस होगा तो 23। अब देखें y की वैल्यू भी हमें मिल गई, यानी 45 और 23 को ऐड करेंगे तो आप हमारे पास आएगा 68, और अगर इन दोनों को माइनस करवाएंगे तो 22 आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, एलिमिनेशन मेथड यूज़ हुआ है इसमें। अब देखें क्वेश्चन नंबर जो है 5, उसको पढ़ते हैं कि उसमें क्या गिवन है। इसमें कह रहा था वेदर इज इन लाहौर वाज unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 डिग्री सेल्सियस by using the formula find the temperature as Fahrenheit scale। अब देखिए उसने ना हमें कह रहा है क्वेश्चन की हेडिंग, यानी उसने कहा क्या है, मैं आपको वो समझा देता हूँ। वो कह रहा है कि लाहौर में टेम्परेचर मेजर किया गया था 2024 में, तो देन वो सेल्सियस में का था तो 48 था। ठीक है, अब ना स्केल्स होते हैं ये हमारे, यानी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है। तो उसने बोला कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपने सेल्सियस दिया होगा, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला भी उसने दिया है, कैफ इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। इधर जो भी सेल्सियस की वैल्यू होगी जो कि 48 है, हम 48 पुट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये भी, इसको करते हैं। देखें क्या है, देखें टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस या सेंटीग्रेड भी कहते हैं उसको, 48 था। ठीक है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब देखें मैंने फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लिखा इधर, जो भी था उसने खुद दिया था बुक में, नहीं दिया होगा तो आप लोगों ने ये याद करना है। ठीक है, बोर्ड में ऐसे भी आ सकता है कि वो क्वेश्चन यानी इसका फॉर्मूला ना दे, तो हमारे पास एफ एज इट इज़, मैंने बोला था सेल्सियस की जगह पे 48 पुट करेंगे, प्लस का साइन 32 और 32 आ जाएगा। ठीक, अब देखें 9 मल्टीप्लाई किया 48 से, 432/5, ये 5 नीचे वाला एज इट इज़, प्लस का साइन 32 एज इट इज़। अब 432 को डिवाइड करें 5 के ऊपर, 86.4 प्लस 32, दोनों को प्लस करवाएं तो 118.4 आंसर आ गया, जो कि हमारा फ़ारेनहाइट में है। बस सिंपल सा 3 स्टेप के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखें इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या गिवन है, कह रहा था सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। अब देखिए कोई एक बेटा और उसके फादर हैं, उनको आप कह रहे हैं उनकी अगर एजेस को हम सम करें तो वो टोटल बन रही है 72 ईयर्स। अब कह रहा है 6 ईयर्स अगो, यानी 6 साल पहले द फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, यानी जितना बच्चा है उससे वो डबल था उसका फादर। ठीक है, वट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो। अब वो कह रहा है कि 6 साल पहले फिर बेटे की एज क्या थी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, अब देखें यहाँ पे है एज ऑफ सन जो कि हमने लेट कर ली कि x है, और एज ऑफ फादर लेट कर ली कि y है। उसने खुद बताया था कि अगर दोनों को प्लस करें तो 72 बनता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने बोली थी, और एक और चीज़ बोली थी कि 6 साल पहले 6 ईयर्स अगो। ठीक है, वो कह रहा था कि सन, जाहिर सी बात है जो भी है हमारे पास वैल्यूज़, उनमें से 6 माइनस करवा देंगे, x में से भी माइनस करवा देंगे, y में से भी माइनस करवा देंगे। अब देखिए उसने बोला था कि फादर की एज क्या थी, उससे डबल थी। देखिए हमने फादर वाई लेट किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखें, अब ये 2 ना देखें, इधर लिखेंगे हम x-6 और इक्वल टू y-6, ये सन था ये फादर था, उसने बोला था ये डबल है, तो हम पहले इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है, जो उसने डबल बोला है ना, हम दूसरी साइड पे 2 लिखेंगे। ठीक है, उसको डबल करेंगे। अब देखिए हम सन के साथ 2 लिख देंगे, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हमने अपोजिट साइड पे 2 लगा देना है। ठीक है, ताकि उसका डबल हो जाए।
और वो उसके इक्वल हो जाए। अब देखें ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, इक्वल टू का साइन ये एज इट इज़। अब कांस्टेंट एक साइड पे ले जाएं, ये वाला जो 6 है उधर चला जाएगा, ये माइनस का 6 उधर जाके +6 हो गया, ठीक है। ये 2x एज इट इज़ और ये 12 भी एज इट इज़। अब देखें ये 12 2x एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस करवाएंगे तो 6 इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। इसको इक्वेशन हमने 2 कह दिया। अब देखें इसको इक्वेशन 1 में पुट करवा दें, ये जो 1 हमने बनाई थी कि x प्लस वाई इक्वल टू 72 होता है, तो दोनों को जब प्लस करवाएंगे देखें इसमें सॉरी y की जगह पे वो पुट करवा देंगे। देखिए ये इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, अब y की जगह पे हमने क्या पुट करना है, ये 2x माइनस 6, देखें x लिखा प्लस का साइन x की जगह पे 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 72। अब देखें ये 1x है 2x है तो 3x इज इक्वल टू ये 6 उधर जाके प्लस का हो गया, माइनस का था ना तो प्लस करेंगे 78, 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा तो 78/3 डिवाइड करवाएंगे तो 26 आंसर आ रहा है। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में 1 में करवा दें 2 में करवा दें, एज आपकी मर्जी है, तो आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने पुट किया 2 में, पुट x इज इक्वल टू 22। अब यहाँ पे 2x था तो x की जगह पे 26 लगा दिया, माइनस का साइन 6 इज इक्वल टू y। अब देखिए 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 52 माइनस 6, 52 माइनस 6 करेंगे तो 46 इज इक्वल टू y। मैंने लिख दिया कि सन एज जो है वो 26 है क्योंकि हमने x लेट की थी और फादर की थी 46, ठीक है, तो वो 46 आ गया जो लास्ट में हमने फाइंड आउट किया है। होप सो के समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसके देखें क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है मिरहा बाउट अ टॉय फॉर ₹1500 एंड सोल्ड फॉर 1520, ठीक है 1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखें कितना आसान क्वेश्चन है। उसने कहा कि एक लड़की ने 1500 का एक खिलौना यानी ख़रीदा है और उसको 1520 में सेल कर दिया, ठीक है। अब देखिए कितना आसान है। टोटल हमने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, ठीक है। प्रॉफिट क्या होगा इसमें, जाहिर सी बात है कि आप जितने का लिया था उसमें से जितने का बेचा माइनस करवा देने, तो इसमें ये 1520 से माइनस करवा दें 1500, तो हमारे पास जो कि बचेगा प्रॉफिट वो है 20 रुपीज़। अब उसने बोला उसकी परसेंटेज निकालनी, तो देखिए परसेंटेज कैसे निकलती है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अब देखिए सबसे पहले मैंने लिखा कि कॉस्ट प्राइस आपने प्रॉपर एक क्वेश्चन को तरीके से करना होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसीलिए लिखता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि अटैम्प्ट करने का तरीका क्या होता है। क्वेश्चन तो समझ लेते हैं आप, लेकिन उसको अटैम्प्ट करने का पैटर्न भी पता होना चाहिए। अब देखिए पहले आपने लिखनी था कॉस्ट प्राइस जो कि CP हम कहते हैं वो 1500 थी, फिर सेलिंग प्राइस जितने का उसने बेचा 1520, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल प्राइस से माइनस करवा देनी कॉस्ट प्राइस, हमने 1520 माइनस 1500 लिखा तो 20 आ गया हमारे पास प्रॉफिट टोटल। अब परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। अब परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100%, यानी CP कॉस्ट प्राइस जो उसकी थी, ठीक है, जितने का वो था। अब देखो प्रॉफिट 20 निकला, कॉस्ट प्राइस जितने का उसने लिया था 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए अब डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर करवाएं इसको और 1.33% उसका निकल आएगा, यानी उसने जितने का लिया उसमें से सिर्फ उसको 1.33 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। इसमें क्या है, कह रहा था एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,16,000, ठीक है, 9,60,000 है। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज ₹1,30,000, हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। अब देखें अब ना तैयब जो है उसकी एनुअल इनकम कितनी है, 9,60,000, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसकी एग्जेम्प्टेड जो अमाउंट है यानी इतनी, जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट उसे कहते हैं जिसपे टैक्स नहीं देना पड़ता हमें, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर वो इतने पैसे अर्न करता है ना, यानी लाइक 1,30,000 करता है, तो उसको इस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन इससे ऊपर जितने भी वो इनकम जनरेट करेगा, जितनी भी हम वो क्या नाम है प्रॉफिट जनरेट करेगा, उस पर वो क्या करेगा, अपना टैक्स देगा। और किस रेट से देगा, 0.75% से देगा। अब देखें इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखें, पहले मैंने लिखा कि एनुअल इनकम उसकी कितनी थी, 9,60,000, फिर एग्जेम्प्टेड अमाउंट इतने का उसने नहीं देना टैक्स, और फिर कह रहा है टैक्स रेट का 0.75, ये उसने खुद बताया। अब देखें टैक्सेबल इनकम कैसे निकलेगी जब हम एनुअल में से एग्जेम्प्टेड निकाल देंगे इनकम, ठीक है। अब देखें टोटल क्या थी 9,60,000 और एक 30 इसमें से माइनस करवाएंगे तो 8,30,000 रुपये बनता है। अब इस पे उसने क्या देना है, अपना जो भी उसको टैक्स बनेगा वो करेगा, पे करेगा, ठीक है। और वो कितने की अमाउंट पे करना है, 0.75 ऑफ टैक्सेबल इनकम, ठीक है। ये 0.5 का डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 0.75 लिखें, इसकी ये परसेंट का 100 मल्टीप्लाई टैक्सेबल इनकम क्या थी 8,30,000 या पुट करें डायरेक्ट और आपके पास आ जाएगी जितनी उसने इनकम अमाउंट करनी है, पे करनी है। अब आपने इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेटर अलाउड होता है 9th क्लास में, तो आप कैलकुलेटर यूज़ करें डायरेक्ट, आप टाइम ना वेस्ट करें।
और आंसर निकाल ले अपना। ठीक है, आप देखिए टैक्स अमाउंट कितनी होगी, 6,225 रुपये उसने अपना टैक्स देना है। ठीक है, नीचे मैंने लिख दिया द तैयब विल पे टैक्स ऑफ ₹6,225। ठीक, देखिए इसका शायद लास्ट पार्ट ही रह गया है, 9 वाला क्वेश्चन, उसको देखते हैं। कह रहा फाइंड कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज़ 3,75,000। ठीक है, फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। अब देखें ये क्या है, अब ना इसको मार्कअप किसे कहते हैं, मार्कअप कहते हैं इंटरेस्ट को ही कहते हैं, यानी जो सूद होता है। ठीक है, जैसे हम उर्दू में सूद बोलते हैं। अब देखिए एक बंदा है, उसने कोई ना इतने का लोन लिया है, अब वो कह रहा है कि उसको हर साल इतने के हिसाब से कितना उसको इंटरेस्ट पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, इस अमाउंट का इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है इस परसेंटेज से, 14 की परसेंटेज से। अब देखें ये भी बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। पहले सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे पास टोटल अमाउंट उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, 3,75,000। और टाइम हमारे पास 1 ईयर का। ठीक है, उसने खुद बोला था क्वेश्चन में भी 1 ईयर। और रेट कितना है उसका 14%। अब इसका कंपाउंड मार्कअप फाइंड करने का फॉर्मूला आता है P मल्टीप्लाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई आर। मैंने डॉट डॉट लगाया। ठीक है, P मतलब टोटल अमाउंट, T मतलब टाइम, और R मतलब जितने रेट पे देना है उसने। अब देखिए 3,75,000 मल्टीप्लाई टाइम 1 था मल्टीप्लाई बाई 14%। अब देखिए 14% को मैंने बोला था परसेंट आ जाए तो साथ 100 को डिवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट जो है ये देखें यहाँ पे। अब चाहे तो सिंपल भी सोल्व कर सकते हैं यहाँ से, चाहे डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करें तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको देखेंगे 2 जीरो, इस जीरो से 2 जीरो से कट जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा। डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं हम, इधर बच गया 375 और 1 0 बच गया, वो हमने लिखा मल्टीप्लाई 14। इसको करेंगे तो 52,500 आंसर आएगा, यानी 52,500 आंसर आ जाएगा। इतना उसको मार्कअप देना पड़ेगा। ठीक है, हर साल इतना इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा इतने लोन के ऊपर। तो होप सो कि सबको समझ में आया होगा। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो दोबारा से रिपीट करके लेक्चर को सुने तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।